तो सुबह ही सुबह का समय था, पीपा जी लोटा लेकर के बाहर गए और लोटा साफ करने के लिए जैसे ही मिट्टी खोदी तो उसमें एक सोने का भड़ा जानते हैं? हाँ, सोने का कलसा बड़ा सा वो मिट्टी के नीचे पीपा जी को दिखाई दिया। और पीपा जी तो रो पड़े कि सुबह ही सुबह हमने क्या देख लिया, और हम और आप होते तो उठाया नहीं जाता तो भी उठा के रख ही लेते कैसे न कैसे भी। हाँ, नीचे झुक के उड़ के मुड़ के अरे वो चाहिए लाते कैसे न कैसे भी। और वो सोने की मुद्राएं भरा पड़ा था पूरा। और पीपा जी आए। पीपा जी ने घरवाली को कहा कि आज का दिन बहुत बुरा है, नारायण का तो दर्शन हुआ नहीं और सुबह ही सुबह सिक्के देख लिए, इसलिए आज सावधान रहना, बिल्कुल भी भजन ज्यादा करना, ज्यादा से ज्यादा करना। मैंने सुबह ही सुबह आंखों से संपत्ति देख ली और मैं नहीं लाया, छोड़ आया। तो घरवाली को तो बड़ी दिक्कत हुई है। सोचा मन में क्या मूर्ख आदमी मिल गया है। लोग पैसे को अमेरिका जाते हैं कमाने के लिए, और धरा धराया मटका छोड़ करके आ गया। उसने मन में ऐसा सोचा। अब पीछे 4 चोर बैठे हुए थे, उन्होंने ये बात सुन ली कि फला फला जगह पर और सोने से भरा हुआ घड़ा रखा हुआ है। तो वो तो पहुंचे और मिट्टी खुदी पड़ी थी। कुछ जैसे उन्होंने और उठाई तो घड़ा तो था, तो उसमें तो काले काले सांप भरे हुए थे, भुजंगा एकदम बिल्कुल विषधर। चोरों को लगा के इस पीपा को पता था कि हम इसके दीवार के पीछे बैठे, तो हमें मरवाने के लिए इसने ऐसा किया है, अब हम इसको ही बताएंगे। सो उन चोरों ने स्वर्ण के कलश को खेस से बांधा, खेस में वो मोटा एक आता था, तो उन्होंने वह उसको यूं बांधा और लेकर के चल पड़े और पीपा की छत पर चढ़ गए। उस समय छप्पर होते थे, छप्पर, तो जितने में कलसा चला जाए उतना वो छप्पर काट दिया और कलसा डाल दिया नीचे। इसलिए तो कहा है कि जो भाग्य में लिखा है उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही उस कलसे को डाला तो उसमें से खुनुन खुनुन की आवाज हुई। पीपा पूजा में बैठ गए थे। तब तक पीपा जी ने कहा घरवाली को देखना है आवाज काय की आई। सुबह था, भोर था, अभी तो 5 भी नहीं बजे। तो वह घरवाली आई तो बाने तो सोने की मुद्राएं देखी तो वो तो हंस गई, मुस्कुरा गई। हाँ? तो जाकर के देख करके जाके कहा, सुनो देखो ना एक बार, तुम तो छोड़ छाड़ करके आ गए थे, लेकिन परमात्मा देता है तो छप्पर फाड़ के ही देता है। श्री पीपा जी ने जितनी भी मुद्राएं थी सब महापुरुषों को, महात्माओं को बांट दिया, उसमें से कोई टका नहीं रखा। तो वर्णन है इस ग्रंथ में, भविष्य पुराण में, कि स्वयं चंद्रमा ही श्री पीपा जी के रूप में इस मृत्यु लोक में कलकाल की छाती को चीरने को आए। ये उस समय इन संतों का एक युग आया था, उसको ऋषि युग के ही नाम से जाना गया। गोस्वामी तुलसीदास जी थे, रविदास जी थे, ये वही दिन थे। ये बहुत महात्मा कबीरदास थे, गरीबदास थे, मीराबाई थी। ये एक पूरा का पूरा एक युग आया था चल कर। शासन विधर्मियों का था, वो तो लोगों को धर्म परिवर्तन में लगे थे तलवार की नोक पर। देखो इन संतों का समर्पण देखिए, एक तरफ तो तलवार उठा करके सबको दूसरा धर्म परिवर्तित किया जा रहा था, और दूसरी तरफ अपनी मौत की चिंता न करते हुए ये महात्मा लोग सनातन धर्म को ताकत दे रहे थे, इन विधर्मियों को चुनौती दे रहे थे। तुलसीदास महापुरुष, इनको तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन परवाह नहीं की, चिंता नहीं करी बिल्कुल भी। तो इन संतों से तो हम कभी उऋण नहीं हो सकते। साधन हो तो जगत में जर जातो संसार। एक बात मैं आपको कहूं, यदि इन हमारे सनातनी संतों ने कुछ ना किया होता तो आज हम बांके बिहारी जी के मंदिर में नहीं, हो सकता है कि हमें भी कहीं दूसरी जगह उन लोगों के साथ में होना होता। मुझे तो जिनका नाम लेने में भी तकलीफ होती है, क्या करूं। मुझे घृणा नहीं है, सब लोग अपना अपना धर्म बढ़ाएं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारे सनातन धर्म की कटुता करें, हमारे धर्म की बुराई करें तो ये हमें बहुत तकलीफ है, इसमें हमें बहुत परेशानी।
आप खूब बढ़ाइए, अपना धर्म बढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, खूब बढ़ाइए, लेकिन आप हमारे सनातन की बुराई करके तो वो ठीक नहीं है, वो बढ़िया नहीं है।